ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। गुरुगोविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर ए भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आमे प्रत्यह ये जो भागवत पाठ करुचे ये मुक्तिर गोटे गोटे सोपान बा मुक्तिर गोटे गोटे पाहाच। ये पाहाच को आमे अतिक्रम करने को चाहूचे एवं भगवान निकटतर हवा चाहूचे। भगवान निकटतर हेले निश्चित भाव में तांकर स्नेह प्रेम एवं करुणा ये सब मिल पार। अनेक नास्तिक कहती भगवान को प्रार्थना करिवार हुए तो कौन सी मूल्य न थाई पारे, किंतु प्रिय सज्जन वृंद जीए आमको एते जिनस देइचंती, पर्याप्त परिमाणर वायु देइचंती, जल देइचंती, रहिबा पे पृथ्वी देइचंती, ए घर देइचंती, चक्षु नासा कर्ण इत्यादि समस्त वस्तु प्रदान करचंती, तांको आमे टिके कृतज्ञता ज्ञापन करिवारे कुंठा बोध करिवा काहे। इंग्रेज माने केही तांको साधारण टिके कौन साहाय्य करदेले, पेनटा टिके दियन दस्खत करदेवी बा कौन टिके लिखिदेवे एति कहले भी से तांको संगे संगे थैंक यू कहते। ताहेले आमे कौन एति मात्र शिष्टाचार शिखिबानी, भगवान को टिके आमे कृतज्ञता ज्ञापन करिबानी, तांको पई अल्प टिके समय आम कर्ममय जीवन भितर दे परिबा नहीं। तेणु प्रिय सज्जन वृंद आसंतु किछि समय आमे भगवान को प्रेम रे टिके अवगाहन करिनवा। ताहेले आजि होची आमर तृतीय स्कंधर भागवत महापुराणर तृतीय स्कंधर 19 अध्याय आम पाठ करिया पे जिबा। या पूर्व जहाँ घटना घटी जाइछि ता होची हिरणाक्ष कथा। हिरणाक्ष जेतेबेले युद्ध करिया पे आसीछि, से वरुण को कहिछि मो सहित युद्ध कर, किंतु वरुण कहते ना तुम्हें जाई भगवान विष्णु सहित युद्ध कले ठीक हम, मु तुम समकक्ष योद्धा नुहे। तेणु हिरणाक्ष भी से चिंता करछि जे प्रकृत गोटे समकक्ष योद्धा को जदि परास्त करा जाए ताहेले निजर सीना बढ़िमा बढ़िब, यही साधारण वरुण सहित युद्ध करी की लाभ। तेणु से भगवान सहित युद्ध करिछि एवं जेतेबेले तार देह रुधिरमय हो जाउछि, किंतु तथापि से निजर दर्प दंभ अभिमान ये सब छाड़िनी विष्णु सहित तांकर भयंकर युद्ध चली। तापर कौन होउछि आमे 19 अध्याय पढ़िबा। ये सब 19 अध्याय पढ़ा सरिथिला। 19 अध्याय मैत्रेय उवाच एमंत ब्रह्मार वचन शुणी संतोष भगवान। तेरे जो युद्ध चली विष्णु एवं हिरण्याक्ष मध्य भागवतकार अति सुंदर भाव कहले हरि एवं हिरण्याक्ष मध्य युद्ध चली। सेतेबेले ब्रह्मा भगवान को प्रार्थना करथिले, प्रभु ए दुष्ट को शीघ्र टिके निधन करंतु, ताकू
आपण जदि मारी नदेवे ताहेले ए तीन पुर अशांत हो तेणु तांको प्रार्थना रे भगवान मुग्ध होइतिले एवं तापर कौन होइछि मैत्रेयवाच एमंत ब्रह्मार वचन शुणी संतोष भगवान अमृत प्राय शुणी करने असुर बद्धे सावधाने दक्षिण करे गदा धरी हुंकार नादे दैत्यारी निर्भय देखी तानी कटे प्रहार कले कर्ण तटे तक्षणे दैत्य गदा बळे गदा पड़िला हस्तु तले विष्णु को हिरणाक्ष चाहि क्षत्रिय धर्म विचारई तेबे हरि एवं हिरणाक्षଙ୍କ भितर जेतले युद्ध चली से समय रे भगवान विष्णुंकर हाथरू गदाटी खसी पड़ा हिरणाक्ष से मध्य गदा युद्ध रे पारंगम एवं युद्धर नीति नियम संपर्क में तार मध्य धारणा अच्छी तेणु से चिंता कला जे वर्तमान विष्णु हाथ में गदा नहीं मुझे प्रहार करी ना ना किंतु क्षत्रिय धर्म होची जनक हाथ में जदि अस्त्र नथिबो ताकू प्रहार करने अनुचित तेणु जा हो हिरणाक्ष जड़े राक्षस हेले मध्य ता मनरे एभली चिंता थिला कहीं एभली चिंता थिला ना से तो हूँ पूर्वर भगवान विष्णुंकर द्वारपालना तेणु ता मनरे निश्चित भाव से सब सद्गुण टिके रही थिला तेणु से कौन भाविला आयुध नाही एहा हस्ते एहा कुमारी के मनते एमंत विचारु असुर शून्य सुभिला हाहाकार ता शुणी प्रभु गदाधर संभ्रमे तोड़िबे निकर तेबे देवता ने भय करिगले कहले ए हिरणाक्ष बर्तमान तो विष्णु को देव बद्ध कर दो कारण इनका हाथ में आयुध नहीं से तो असुर तार तो नीति नियम किसी ना तेणु हुए तो से विष्णु को बद्ध करदेव ताहले आमर अवस्था कौन हम तेणु से भगवान को निजर दुख जनइले आवेग जनईदेले से भगवान तांकर हाथ को टेकीदेले एवं कहले बोलंती देव गणे चाही भय न कर तुम्भे केही एमंत कही देवराज ऊर्ध्वे तोड़िले दक्ष भुज निज आयुध स्मरी मन तक्षणे जानी सुदर्शन बेगे धाइला शून्य व्यापी तेज विराजे विश्वरूपी मिलिला विष्णु करे जाई तादिति पुत्र न जाणई तेबे एई भितर भगवान जिते हाथ टेकी देइचंदी सुदर्शन चक्र आसी तांगा हाथ में पहुँची जाइचंदी किंतु एक कथा दिति पुत्र जानी नाही अर्थ एई हिरणाक्ष दैत्यटी जानी नाही देवे देखंती शून्य पथे चक्र को चाही विष्णु हस्ते कहंती विचित्र वचन भूदेव हेउ तो कल्याण भोनाथ तोर द्वारपाल ए दुष्ट तेजे अनर्गल एहार प्राण बेगे हर आंभंकु संकट उद्धार देवंक वाक्य करने शुणी कुपे धाइला वीरमणि समीपे देखी चक्रपाणी उष्ठ कामुड़े पुणी पुणी निश्वास खर तरबहे कोपे कंपई तारकाए कराल दिशे ताबदन
ନୟନୁ ପ୍ରକାଶ ଦହନ ଦହିଲା ପ୍ରାୟ 10 ଦିଶ ଦହିଲା ପ୍ରାୟ 10 ଦିଶେ ବେଗେ ଧାଇଁଲା ମହାରୋଷେ ଡାକଇ ପୁରୀ ଲାତ କାଳ ମୁଗଦା ପ୍ରହାର ସମ୍ଭାଳ ଏମନ୍ତେ ବୋଲି କୋପ ଭରେ ପିଟିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ୍ରଧର ହେଇଗଲେ ଏ ରାକ୍ଷସକୁ ଶୀଘ୍ର ନିଧନ କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଅସୁର ଏକଥା ଜାଣିଗଲା ଏବଂ ସେ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଆସି ଭୟଙ୍କର ବେଗରେ ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ ତା ଆଖି ଗୁଡ଼ା ସେତେବେଳେ ନିଆଁ ଭଳି ଜଳୁଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆସି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଗଦାକୁ ପ୍ରହାର କଲା। ଗଦାକୁ ପ୍ରହାର କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ପବନବତ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦେ ହରିଲେ ଗଦାଘାତ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର ଯେବେ ଜିଣିବା ଇଚ୍ଛା ତୋର ଉତ୍ତମ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ହସ୍ତେ ପ୍ରହାର କର ତୁହି ମତେ ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଣ ବଚନ କୋପେ କମ୍ପଇ ଅପଘନ ଗୋବିନ୍ଦ ଶିରେ ଗଦାଘାତ ପଡ଼ିଲା ଯେହ୍ନେ ନିରିଘାତ ସବଦେ ଭୁବନ କମ୍ପିଲା ତକ୍ଷଣେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ଭାଜିଲା ସତେ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ରହି। ତେବେ ରାକ୍ଷସକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ତାର ଗଦାକୁ ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା। ତେବେ ଏ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ସାଧାରଣ ମୁଣ୍ଡ କି? ଇଏ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ପର୍ବତର ଶକ୍ତି ଥିବା ମୁଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଦାକୁ ଏଠି ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ସେ ତା ଗଦା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏକଥା ଦେବତାମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଗଦା ଯାଚିଲେ ନାରାୟଣ ଅସୁର ନ ନେଲା ତା ପୁଣ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଆରେ ଗଦା ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ନେ, ମୋ ଗଦାଟେ ନେ, ମୁଁ ତ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ନେଲାନି। କ'ଣ କଲା? ଗଦା ବିଭଙ୍ଗ କୋପ ଭରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି କରେ ଗଦା ବିଭଙ୍ଗ କୋପ ଭରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି କରେ ଅନଳ ପ୍ରାୟ ଶୂଳ ଜଳେ ଦେଖି କମ୍ପିଲେ ଦିଗ ପାଳେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଅବିଚାର ପ୍ରାଏ ଉଚ୍ଛେଦଇଲା ଶୂଳ ତୋଳି ପିଟିଲା ନେଇ ମହାବଳୀ ସେ ଶୂଳ ଗଗନେ ପ୍ରକାଶେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚକ୍ର ଘେନି ହସ୍ତ ଶୂଳେ ଛେଦିଲେ ମହାଶୂନ୍ୟେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ର ଜେହ୍ନେ ତ୍ରିଶୂଳ ଭଗ୍ନ ଦେଖି ରୋଷେ ବେଗେ ମିଳିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପାଶେ ମୁଷ୍ଟି ଉଞ୍ଚାଇ ବଜ୍ର ପ୍ରାଏ ପିଟିଲା ଯଜ୍ଞ ରୂପୀ ଦେହେ ମାୟାବୀ ହିରଣାକ୍ଷ ବୀର ଶରୀର କଲା ଯେ ଅନ୍ତର କେହି ନ ଦେଖେ କେଣେ ଗଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଶବଦ ଶୁଭିଲା ତାର ପ୍ରହାରେ ଯଜ୍ଞ ରୂପୀ ସ୍ୱଭାବେ ରହିଲେ ନ କମ୍ପି ଗଜକୁ ପୁଷ୍ପ ମଣ୍ଡା ଜେହ୍ନେ ପ୍ରହାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମନେ ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ମହାରୋଷେ
असुर मिली विष्णु पासे माया सर्जिला अप्रमिते से माया धरंक ग्रते से माया देखी प्रजागणे हस्त आच्छादिले नयने शरीर कंपे महाभय मणिले प्रलयर प्राय शरीर कंपे महाभय मणिले प्रलयर प्राय प्रचंड बात बहे खरे शून्यु पाषाण वृष्टि करे पांशु पुरीला 10 दिशे निष्ठुर तमजे प्रकाशे घोर गर्जने माया मेघे बिजुली पुरे 10 दिगे विषम मेघर आछन्ने शून्य लुचिले ज्योतिर्गणे पूज पुरी समुद्र स्थि रुधिर संगे बरसन्ति पर्वत प्राय देह करी राक्षस नाना शस्त्रधरी धामन्ति अति महारोषे कटि विवस्त्र मुक्त केशे हस्ते विराजे तीक्ष्ण शूल शुभई मुखराव गोल तेबे युद्ध को आहुरी भयंकर करिया पई हिरणाक्ष माया युद्ध आरंभ कला से एभली माया कला जे सांगे सांगे भयंकर मेघ सब उठी आसिले प्रबल बिजुली सब मारिला 10 दिग कंपी उठिला बिजुली रे एवं वर्षा हैला से वर्षा पानीर वर्षा नुहे रक्त पूज यही सब जिनस मूत्र पुरीष मल यही सब जिनस सब वर्षा है माने जोड़ा अति भयंकर एवं अत्यंत घृण्य जिनस सब से वर्षा कला तापर देखला जे बहुत राक्षसी राक्षस सबू उलग्न हो शस्त्र धरी दौड़ुचंदी मुखराब गोल मध्य करुचंदी ए सब भली से माया सृष्टि कला ते भगवान विष्णु तो से निजे मायाधर या माया ता ठीक कौन काम दब तेणु भगवान कौन कले अद्भुत प्रलय काल प्राय मणि प्रलय काल प्राय मणि अद्भुते कंपई धरणी जक्ष राक्षस पंती पंती रथ तुरंग नरस्ती कुत्सित वाक्ये राव शुभे शून्ये कंपन्ति सर्वदेवे एमंत माया देखी हरि निश्चय जानिले आसुरी माया विदर्प विनाशने कोप बसिला विष्णु मने सुदर्शन धरी करे हरि धाइले धातिकारे तेणु भगवान देखिले ये गोटे माया युद्ध वर्तमान करने बसुची ता सांगे तार गोटे माया सैन्य सब तैयारी करी युद्ध करने सी आसूची तेणु भगवान विष्णु भयंकर भाव में क्रुद्ध प्रकाश कले एवं से मध्य ताकू ता निकट को दौड़ी गले तक्षणे कश्यप भुवने भय पशिला दीति मने हृदय कंपई कातरे वाक्य नसुरे कंठ थरे स्वामीर वचन सुमरे स्तनुरुधिर धारा झरे चक्र तेजे माया गला रवि किरण प्रकाशिला देखी असुर महाकोपे मिलिला विष्णुर समीपे रोषे अरुण दिशे दृष्टि ऊर्ध्वे तोलिला बेनी मुष्टि गोविंद हृदय प्रहारिला शबदे भुवन कंपिला मुष्टि बाजिला वक्र वज्र प्राय देखी कोपिले देवराय कर प्रसारी कर्णमूले गोविंद प्रहारिले बळे पूर्वे जे सने सुर राये
विश्वकर्मार पुत्र देहे प्रहार करी कर्णमूले प्राण हरिले तार बळे हेमंत विष्णुर प्रहारे प्राण छाड़िला कले बरे मुष्टि प्रहारे मुंड फाटी पड़िला बही तले लोटी वृक्ष जेसने वायु बळे उपुड़ी पड़ई भूतले तेसने भूमि तले पड़ी दशने अधर कामोड़ी सेनाद कहला घोरतर प्राण छाड़िला महावीर असुर मृत्यु देवे देखी मिलिले गगन उपेखी देखिले असुर बदन भ्रुकुटी कुटिल नयन विधाता आदि सुर वृंद करंती जय जय नाद बोलंती धन्य ए असुर विष्णुर हस्ते गला मार। तेणु भगवान विष्णु तार समस्त माया को काटिदेले एवं से जितेबाला तांको प्रहार करने आसला तार कारणमूल को से प्रहार कले एवं सेठी असुर घोर नाद करी दांत कामुड़ी तले खसी पड़ला जिंदी बात्यारे गोटे वृक्ष विशाल वृक्ष मूल उत्पाटित हो खसी पड़े से भाव में असुर मृत्यु हैला एवं से भूतल साई होगला। ताकू देवता ने विष्णुंकर जसगान कले एवं असुर को मध्य ताकू प्रशंसा कले जा हुए असुर एत भाग्यवान से विष्णु हाथ में मृत्युवरण कला जहाँकि सबुठ तार दिव्य आनंद है से आत्माटार कौन ना से विष्णु को देखी देखी सामने मरीगला कहले धन्य जीवन टीए हार ब्राह्मण सापु हेला पार पुणी होइब जन्म दुई एमंत बोली विष्णु चाही ब्रह्मादि देवे कर जोड़ी स्तुति करंती पादे पड़ी। तेणु भगवान विष्णु को देवता ने प्रार्थना कले यही हूँ कृतज्ञता जे कहीं जड़े आमर जदि उपकार गोटे करदे आम ताकू टे सम्मान जनइबा ता प्रति टे सद्भाव प्रदर्शन करिबा। तेणु यही कथा भागवत शिक्षा दिए भगवान विष्णु देवता मानू एवं ये तीन लोक को से असुर कबल रक्षा कले। तेणु समस्त देवता तांगु प्रार्थना कले कौन कले देवाउचु नमो अखिल यज्ञ तंतु तो अवतार भक्त हेतु निर्मल सत्व मूर्ति धरी संसार पाळु नर हरि आंभर भाग्ये भगवान ए दुष्ट कलु तु निधन तोर प्रसन्ने जगन्नाथ आंभे जे होइलु निश्चिंत तोर संसार पाळ हेबे एमंत कही सर्वदेवे आनंदे गले निजपुर सुमने शुण हे विदुर। तेबे ए कथाटी विदुर को किए कहते मैत्रेय कहते एवं तापर मैत्रेय कौन कहले मैत्रेयवाच एमंते हिरणाक्ष मारी यज्ञ वराह रूप धरी निज भुवने हरि गले उत्सव परम मंगले ब्रह्मादि देवे कले स्तुति निज भुवने लक्ष्मीपति भक्त उद्धरी महातोषे मिलिले कमलार पासे तु जहा पचारिलु मोते प्रसन्ने कहिली मु तोते विष्णुर लीला अवतार हिरणाक्षर जे उद्धर। सुतवाच तेबे विदुर एवं मैत्रेय जो संवाद एक कथा किए क्या कहते सुत सौनक आदि मुनि मान कहते। एबे सुत कौन कहले एमंते मैत्रेय बाणी विदुर सावधाने शुणी परमानंद से लभिला कानने पराशर बोला अन्य जे पुण्य श्लोक जने नाना प्रकारे ये भुवने ताहांक जस करने शुणी भवसागरु तरे प्राणी कृष्णर गुण अवतार
कर्णे अमृत रसधार शुणी सुजने कर्णद्वारे किंपा न तरिबे संसारे वनस्थ गज जले पशि करणी पी मध्ये पशि जले चरन्ते पद्मवने कुम्भीर ग्रासिला चरणे चरण न पारिला आणी अनेक हस्ती ताकु टाणी न पारि होइले विषाद चित्ते चिन्तई विष्णुपद तक्षणे प्रभु चक्रपाणी गज रखिले ग्राह हाणी तार चरणे मुनि वृन्दे नाना प्रकार जोग साध्ये अभय पदे से पसन्ती से अन्य भाव न चिन्तन्ति असाधु जने अगोचर जानाम अभय पंजर हिरणाक्षर वध तत्व अमीय रस भागवत निज भकत उद्धारिण शुकर रूपे नारायण धरणी उद्धरिले दन्ते क्रीडा विहार ए जगते एकथा श्रवण कीर्तन करि वंचन्ति जेउ जन ब्राह्मण बद्ध करिथिले दोष न लागे ताकु फले ए पुण्य जस हरि कथा धन आयुष मोक्ष दाता प्राण इंद्रिय सुखे बढ़े दुर्गतिरिष्ट बाधा छाड़े सुजन संगे जेबे मिसे अंते गोविंद पादे पसे एक कथा शुणी साधु जने बंचीव श्रवण कीर्तने तृतीय स्कंधे भागवत मैत्रेय विदुर चरित जेते कहिले हरिवाणी शुणी संसारु तर प्राणी भाषा प्रबंधे भागवत कहिला विप्र जगन्नाथ सुजने दोष मोनधर मुतुंभ चरण किंकर इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यायां तृतीय स्कंधे हिरणाक्ष बद्धो नाम 19 अध्यायः। हरि ओम। प्रिय सज्जन वृंद आपण माने जानिले आज हिरणाक्षर बद्ध कथा आलोचना करागला। तेबे जेतेबेले देवता मानकु विपद पड़े भगवान आसी तांकु रक्षा करती। सेहीपरि भावरे मनीष को जेतेबेले मध्य विपद पड़िबो से भगवान को डाकिबो निश्चित भावरे से आसी ताकु रक्षा करिवे। ताहेले सेथिपे आमु कोन करिया पड़िबो? कौन भगवान को किसी टंका देवाक पड़िबो ना तांकु किसी लांच नहीं देवाक पड़िबो? से कथा नुहत। तांको पई केवल करिवार कौन अछि? शास्त्रकार कहिदेले जे टिके तांको ना श्रवण करिवा, टिके तांको ना कीर्तन करिवा। काहेकि ना से होचंती धन आयुष मोक्ष दाता एवं ए पुण्य जस हरि कथा जे हरिंक कथा श्रवण करिव भगवान ताकु धन देवे, आयुष देवे, मोक्ष देवे। तेणु आपण माने जदि भागवत श्रवण करिवे ताहले एहीपरि अनेक कथा आमे शिखि परिबा। एवं एतिकी समय जदि आपण भागवत चिंतन टिके कले ताहले दुष्ट मन अन्य कौनसी कुभावना को मन में रखिब नाही बा कौनसी असत चिंता मन में करिब नाही, काहारी निंदा करने को केवे इच्छा करिब नाही। कारण निज आत्मार उन्नति करने पाई आमे ई शास्त्र पठन करिबा। ताहेले प्रिय सज्जन वृंद जदि आमर भागवत पाठटी आपन को भल लागिछि आपण दयाकरी लाइक करंतु एवं आपणकर मतामत दियंतु। ता सहित यहाकू आपणकर प्रिय परिजन मानक पाखकू शेयर मध्य करंतु। जय जगन्नाथ। हरि ओम।